की प्यारी साध संगत जी जय कृपाल। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी गुरुमत सिद्धांत में लिखते हैं, भक्ति एक स्वाभाविक भावना है। अब वे भक्ति के अधिकारियों के भेद बताते हैं। भक्ति मार्ग सरल है, इसका अधिकार एक को है। इसकी गणना मनुष्य और पशु दोनों में है। यह स्वाभाविक नियम है, विश्वव्यापी तत्व है, इससे कोई खाली नहीं। भक्ति के अधिकारी 5 प्रकार के बताए हैं। हिर्षि देखा देखी भक्ति करने वाले, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हिर्षि के अंतर में भक्ति की चाह नहीं होती, वे देखा देखी ही संतों की संगति में आ जाते हैं। उनके भक्ति के योग्य होने में समय लगता है। आर्त वे हैं जो संसार के दुखों से आर्त या व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में लगते हैं। उनकी दृष्टि में प्रभु ही सब कुछ है। यह भक्ति 2 प्रकार की होती है, पहली निचले दर्जे की और दूसरी ऊंचे दर्जे की। निचले दर्जे की भक्ति इस प्रकार होती है जिस प्रकार कुत्ते की गडरिए के साथ है। वह चाहे कितने ही ऊंचे दर्जे का क्यों ना हो, कुत्ते के लिए वे बादशाहों का बादशाह है। उसकी भक्ति से कोई और उसे हटा नहीं सकता। पहले तो यह भक्ति बड़ी तुच्छ और साधारण होती है, पर बाद में यह बड़ी सुंदर और पूर्ण होती जाती है, जिसके फलस्वरूप इस भक्ति वाले की दृष्टि मालिक के किसी दोष पर नहीं पड़ती तथा यह एक रस रहती है। भक्त अपने इष्ट के दोष नहीं देखता। जिज्ञासु वह है जो वास्तविक तत्व को जानने की चाह रखकर हकीकत की खोज करे, जिससे उसको तसल्ली हो जाती है। हृदय में उसके प्रति भक्ति भाव समा जाता है। पहले तो उसके अंदर खंडन मंडन के प्रति प्राणी के साथ प्यार करता है। वे प्रत्येक प्राणी के साथ प्यार करता है। अर्थार्थी जो होता है, जो मन में किसी खास सांसारिक या धार्मिक गरज की रखकर भक्ति करता है। वह पर गरज अथवा स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर भी भक्ति का अंत नहीं होता। जिससे उसकी गरज पूर्ण होती है, उसका हृदय से कृतज्ञ होने के कारण उसका भाव अथवा प्रेम हृदय में रखता है। पहले तो वह अपने मालिक के भक्तों के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति संकीर्णता और कट्टरता का व्यवहार रखता है, पर धीरे धीरे ये सब दूर हो जाते हैं तथा वह सबके साथ प्रेम व्यवहार करने लगता है। ज्ञानी यह ऊपर की चारों श्रेणियों में अलग है। वह कर्म, धर्म और ज्ञान को भली प्रकार समझकर केवल श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भक्ति में लगता है। उसका पात्र तैयार होता है। ऐसा पुरुष जब भी गुरु के पास जाता है, उसके रंग में रंगा जाता है। भक्ति भाव के सिद्धांत। भक्ति भाव का प्रथम सिद्धांत यह है कि परमात्मा सबका मालिक है, घट घट को जानने वाला है। वह पवित्र, त्रुटिहीन और पूर्ण है। वह सर्वत्र व्याप्त तथा हर स्थान में उपस्थित है। मनुष्य, पशु, संपूर्ण चराचर जगत उसी के जहूर का अद्भुत दृश्य है। सब जीव उसके बच्चे हैं और हमारे बंधु हैं। बड़ों का आदर, छोटों पर करुणा, बराबर वालों के साथ मित्रता और विरोधियों के साथ प्रेम रखो। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। दूसरा सिद्धांत यह है कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है तथा उसमें सब सुख ही सुख और सुंदरता है। जैसा किसी का हृदय है, वैसी यह दुनिया दिखाई देती है। तीसरा सिद्धांत मालिक की रजा में राजी रहना है। मालिक की मौज में सब्र और शुक्र करके प्रसन्न रहना है। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है, इसमें तनिक भी संदेह न करना। जिसे हम दुख समझते हैं वह वास्तव में हमारे मन की उन्नति के लिए होता है। सोना तपा कर कुंदन बनाया जा रहा है, जवान पर कोई शिकायत न आए। चौथा सिद्धांत यह है कि मनुष्य किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि दिल दुखाने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। किसी की प्रसन्नता और संतोष से बढ़कर कोई पुण्य ना माने। सबसे श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा, परमो धर्म। पांचवा सिद्धांत यह है कि गुरु के आश्रय होकर भक्ति की जाए, ताकि मनुष्य पूर्ण से लगकर स्वयं पूर्ण हो सके। मैं ना करे, तू करता रहे, ताकि वह स्वयं तू हो जाए। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी तेरे नाम की चित रेखा तिथ तू। मैं बुरी बला है, सको ता निकसो भाग, कहे कबीर कब लग रहे, रुई लपेटे आग। तू मुझ में, मैं तुझ में, क्यों कर देखूं भेद, तुझे छोड़ जब मैं लखूं तभी उपजे खेद। तेरे होत में कहाँ सब कुछ देखा तो, तेरी ओर दृष्टि गही रहा न कुछ भी मोर तोर की जेवरी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। यह भक्ति का उच्च से उच्च आदर्श है। जय कृपाल।